हेलो गाइस, सो चलिए आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन किया गया। अब देखो कि क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, एमोर्फस का क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अधिकतर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के ही होते हैं, तो इसलिए इसी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग 4 टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग 4 टाइप के होते हैं, या अंतराणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार होते हैं उसके। फर्स्ट कौन सा है? मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। सेकंड है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। और 4 है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड या सस्य अथवा नेटवर्क ठोस। तो आज अपन पहले किसकी बात करेंगे? फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस। मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस है, उसमें जो अणु होते हैं, उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो मॉलिक्यूल के होते हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल के कणों के अकॉर्डिंग, अवयवी कणों में मॉलिक्यूल के या अणु के अकॉर्डिंग ये भी 3 टाइप के होते हैं। तो चलो अपन देखते हैं इसके टाइप कौन कौन से हैं। इसके जो टाइप हैं वो हैं नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो आज अपन इस तीनों की बात करेंगे, मॉलिकुलर सॉलिड के तीनों टाइप की। तो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है जो है नॉन पोलर सॉलिड या अध्रुवीय ठोस। किसका फर्स्ट है? मॉलिकुलर सॉलिड्स। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका फर्स्ट है नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो अध्रुवीय, नॉन पोलर, सीधी सी बात है, ऐसा एग्जाम्पल होगा जो नॉन पोलर होगा, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, जो एक दूसरे को कोई अट्रैक्शन नहीं करेंगे। सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड की बात हो रही है। तो देखो नॉन पोलर सॉलिड का मतलब क्या है? ऐसे सॉलिड जैसे जिसका लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर किसका होता है? जो जीरो गैस है, नोबल गैस है, जिसको उत्कर्ष गैस बोलेंगे, जिसको इनर्ट गैस बोलेंगे, जैसे ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या आएंगे? लो टेम्परेचर में। तो लो टेम्परेचर के एग्जाम्पल जैसे ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन आदि। और इसका जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है वो जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि एग्जाम्पल इसके आएंगे। उसके बाद ये है जो परबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधा रहता है। तो जैसे अपन उसमें एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं वो दुर्बल परिरक्षण बल अथवा लंदन बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड और गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ये अपनी बात किसकी हो गई? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या अध्रुवीय आणविक ठोस की। तो चलो अपन इसमें थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। लो टेम्परेचर पर, इस टॉपिक को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और ये जो इसके नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए हैं मैंने। जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूं उसके मेरे इंस्टाग्राम पे आप खोल के उसका PDF प्राप्त कर सकते हो। तो देखो, लो टेम्परेचर पर जीरो गैसेज, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनोन, जिनमें लो टेम्परेचर पर जीरो गैस, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनोन दुर्बल सह संयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा
बंधे रहते हैं, बंध द्वारा बंधे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन देखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि। अगला है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक बॉन्डेड या दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों या लंदन फोर्स के द्वारा बॉन्डेड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉलिड सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं वो लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो ये अपनी किसकी बात हो गई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और सॉलिड अध्रुवीय आणविक ठोस की बात हो गई। सेकंड इसका टॉपिक पॉइंट है पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय का मतलब होता है कि पोलर है, जिसके क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो NaCl, तो Na+Cl-। तो ये सारे क्या आएंगे उसमें एग्जांपल आएंगे। तो चलो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। अपना सेकंड पॉइंट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जैसे एग्जांपल HCl, SO2 आदि क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट या पोलर सहसंयोजक बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहते। ठोसों के ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट द्वारा एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। तो ऐसे ठोसों के ऐसे पदार्थ जो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट द्वारा एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो कि इनमें ये क्या होते हैं, सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अपेक्षाकृत हाई होता है। फिर भी क्या होता है उसके अंदर अधिकतर जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या प्रेशर पर लिक्विड एंड सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे अपन स्ट्रॉन्ग SO2, स्ट्रॉन्ग NH3, ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो चलो थोड़ा सा रिटर्न कर लेते हैं अपन कि पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनके अणु सहसंयोजक बलों द्वारा या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ऐसे ठोस जिनके अणु सहसंयोजक बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इनमें अधिकतर जो एग्जाम्पल होते हैं, अधिकतर ठोस पदार्थ स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट द्वारा एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। अधिकतर सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। जनरल रूम टेम्परेचर एंड
प्रेशर, जनरल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब देखेंगे अपन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आता है स्ट्रॉन्ग SO2। सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग NH3 यानी अमोनिया। ये क्या हो गया अपना पोलर मोलिकुलर सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस। ओके, तीसरा अपना है ना हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूल सॉलिड है। तो अपन चलो देखते हैं इसका थर्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। जैसे इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन सॉलिड का जो एग्जांपल देखेंगे वो आइस या बर्फ देखेंगे। तो जैसे ये अधिकतर क्या होते हैं, ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जो सामान्य या जनरल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया अपना हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड। तो चलो देखते हैं। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस या ऐसे ठोस पदार्थ जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है आइस या बर्फ। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड रहते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, इजी वे टूटते नहीं है। जनरल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ये किसकी बात होगी, अपने हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड या हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात हो गई। अब ये इसके किसकी बात हो गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो गई। अब अपन इसका सेकंड टाइप देखेंगे, आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। उसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यास के कुलामी फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। ये बहुत कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे अपन कोई एग्जांपल देखें, यहाँ पे आयनिक यानी मेटल और नॉन मेटल उनकी बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। लेकिन अपन अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि एक ईंट होती है, वो कठोर होती है, सॉलिड होती है, लेकिन इसको जब पीट दिया जाता है तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कठोर होते हैं बहुत ज्यादा और भंगुर होते हैं। भंगुर और कठोर होते हैं, भंगुर होने का मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसका गलनांक और कवनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो क्या होता है, उसकी नेचर भंगुर प्रकृति की होती है। जैसे अपन कोई और एग्जांपल देखें, आयन है वो मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं तभी तो वो टाइटली होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से बंध से बंधे रहते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर आयन है वो मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते और इसलिए वो विद्युत अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। तो चलो अपन इसके बारे में देखते हैं। आयनिक ठोसों के
अवयवी कण आयनिक होते हैं। आयनिक ठोसों के अवयवी कण ऐसे ठोसों का निर्माण पॉजिटिव और नेगेटिव धनायनों व ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यास अथवा कूलाम्ब फोर्स या कूलामी बल के द्वारा होता है। इसकी नेचर क्या होती है? यह कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड एंड भंगुर प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनमें अवयवी कण है वो मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। कंपोनेंट मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। एंड ये सॉलिड स्टेट में विद्युत रोधी होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ये किसकी बात हो गई? आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस धातु। थर्ड है अपना मेटेलिक सॉलिड एंड धात्विक ठोस। धातुएं नॉर्मल सी जनरल बात है, आप इसके बारे में बता सकते हो कि इसके जो आयन है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरे हुए या फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरे हुए एक ठोस पदार्थों का संग्रहित रूप होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। कई बार इलेक्ट्रॉन मुक्त के कारण इसकी साइन और उसका कलर भी डिपेंड करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों पे उसका साइन और कलर भी डिपेंड करता है। और क्या होते हैं? ये आघातवर्धनी होते हैं। जैसे अपन हथौड़े की मारेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? एक धातुएं हैं वो एक चद्दर या फिर एक फॉइल में चेंज हो जाएंगे। तन्ने भी होते हैं, उसको खींच के अपन बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे अपन गोल्ड या सोने का जो तार होता है वो 1 ग्राम तार या 2 ग्राम तार को अपन 2 किलोमीटर जितना लंबा कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? मेलेवेलिक भी होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं और क्या होते हैं? ये तन्ने भी होते हैं, मतलब उसको तान सकते हैं अपन, उसको खींच के बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो वो जो तन्ने की बात अपन कहें तो वो सबसे ज्यादा किस में होती है? गोल्ड में होती हैं। आघातवर्धनीय की बात या मेलेवेलिक की जब अपन बात करते हैं तो वो सारे जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारे क्या होते हैं? मेटल में इसके सारे करैक्टर होते हैं। तो चलो अपन मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस की बात करते हैं। ऐसे आयनों में इलेक्ट्रॉन ऐसे आयन है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त या मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरे हुए संग्रहित या कलेक्ट होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या मोशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। उसमें पॉजिटिव धात्विक ठोस सॉलिड होते हैं, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव
बहुत प्रेजेंट रहते हैं। और इनमें क्या होता है, इनकी जो शाइन है, इसकी जो चमक है एंड इसका कलर, वो भी किस पर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट रहता है। और ये क्या होते हैं, एक मेलेबलिक तन्य या आघातवर्धनी एंड तन्य होते हैं। और ये मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस हैं, वो आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। उसको चोट मार के अपन उसको फॉइल के रूप में चेंज कर सकते हैं एंड इसको तन्ने यानी खींच के अपन उसका तार बना सकते हैं। तो ये इसके हो गए मेटेलिक सॉलिड के कैरेक्टर। लास्ट अपन 4 पढ़ेंगे। क्या होते हैं, सहसंयोजक बल हैं वो एक दूसरे से प्रबलता से या कठोर बंधे हुए होते हैं एंड दिशात्मक भी होते हैं। सहसंयोजक बल हैं वो प्रबल और दिशात्मक होते हैं, इसलिए एटम है या परमाणु है वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहते हैं या प्रबलता से बंधे रहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ये भंगुर और कठोर होते हैं, भंगुर भी होते हैं, इसकी नेचर क्या होती है, भंगुर होती है, मारने पे वो बिखर जाते हैं एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई भी होता है। मेल्ट कई बार क्या होता है कुछ एग्जांपल्स में कि मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। जैसे अपने एग्जांपल देखें, एक ये करंट फ्लो नहीं करते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। एक ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, इसलिए ये विद्युत रोधी हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे अपन हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। हीरा और ग्रेफाइट की जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है वो आपने देखी होगी, तो मैं इधर थोड़ा नॉर्मल से बना दूंगा, बाकी मेरे नोट्स इंस्टाग्राम पे आपको मिल ही जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सहसंयोजक बंध स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल या दिशात्मक होते हैं, प्रबल अथवा दिशात्मक होते हैं। इनके परमाणु एक दूसरे से प्रबलता से बंधे होते हैं। इसकी नेचर भंगुर अथवा कठोर होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। कई बार क्या होता है, मेल्ट होने से पहले ही विघटित हो जाते हैं या ब्रेक हो जाता है। विघटित होने से पहले ही विघटित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, मेल्ट होने से पहले ही विघटित हो जाते हैं। इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, विद्युत का संचालन नहीं होता है, इसलिए वे विद्युत के चालक होते हैं। इसलिए ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अपन देखें तो हीरा, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन। तो हीरा और ग्रेफाइट की जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होती हैं वो आपने पहले पढ़ चुके हो आप 10th क्लास में। तो आपको मैं हीरे की स्ट्रक्चर बनाती हूँ नॉर्मली। ये किसकी स्ट्रक्चर है, डायमंड, हीरे की।
ग्रेफाइट की नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी परतों में होती है जो एक दूसरे पे खिसक सकती है। तो ये है हीरे की नेटवर्क संरचना या डायमंड की नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगली है ग्रेफाइट की। अगली है ग्रेफाइट की। ये हो गई अपनी ग्रेफाइट की। ये क्या होती है, एक दूसरे पे खिसक सकती है और ये इसका क्या होता है, नेटवर्क होता है। ये क्या हो गई, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क संरचना। ओके, ये आज अपने किसके हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टलाइन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू गाइज। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगले वीडियो के आप तैयार रहना और ऐसे आप वीडियो को एंड तक देखना और मेरे जो नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइज।